नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं न सिर्फ भारतवासियों, पाकिस्तान के रहने वालों, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि कल भारत का जो चंद्रयान मिशन था वो कामयाबी से हमकिनार हुआ। चंद्रयान 3 कहते हैं इसे, क्योंकि इससे पहले 2 भेजे जा चुके थे। एक तो मिस हो गया, दूसरे चांद तक पहुंचा, लेकिन उसका जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर सका था। ये 2019 की बात है। लेकिन अभी ये जो चंद्रयान 3 हमने तकरीबन 1 महीना 10 दिन केबल भेजा था, इसके बारे में हमने एक प्रोग्राम भी किया था। तो उससे कल शाम को 6:25 पर इसका जो लैंडर है, जिसको नाम दिया गया है विक्रम, क्योंकि विक्रम साराभाई हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के बानी थे, इसीलिए ये जो लैंडर है ये तकरीबन 1724 किलोग्राम इसका वज़न है। ये जो है कल जुदा होके अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल, यानी वो जो चंद्रयान 3 जो कि धरती से जाके पहले धरती के ऑर्बिट में घूमता रहा, फिर उसके बाद धरती के ग्रेविटेशनल जो है ऑर्बिट से निकल के और मून के, चांद के ऑर्बिट में चला गया, और फिर उसमें से उसका जो लैंडर है विक्रम, वो कल उससे जुदा होके और शाम के 6:25 पर चांद के जुनूब में, दक्षिण में, जो हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, इतना तो आपको इल्म होगा ही कि रोशनी सिर्फ सूरज में होती है। बाकी जो भी सैटेलाइट हों, प्लेनेट हों, चांद हों, उनको अपनी रोशनी नहीं होती। उनकी जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जो कि सूरज से आती है। तो चांद जिस तरह धरती के चारों तरफ घूमता रहता है, तो उसका जो साउथ है वो हमेशा रोशनी से महरूम रहता है, और इसकी वजह से जाहिर है न सिर्फ अंधेरा रहता है, बल्कि वहाँ पर ठंड भी बहुत होती है, क्योंकि जाहिर है रोशनी के साथ साथ सूरज की रोशनी गर्मी भी पहुँचाती है। खैर, हम अर्ज़ कर रहे थे कि कल शाम को 6:25 पर बहुत कामयाबी से सॉफ्ट लैंड कर गया चांद की सतह पर या यूँ कह सकते हैं कि चांद की धरती पर। और इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कुछ ही रोज़ केवल रूस की तरफ से भेजा गया जो लूनार 25 था, जो चांद का मिशन था उनका, वो फेल हो गया और वो जाके चांद की सतह से टकरा के टूट गया, जिसे क्रैश लैंडिंग कहते हैं। और उसके बदले में भारत का जो लैंडर है चंद्रयान 3 से निकल के बड़े आराम से कल शाम को चांद पर लैंड कर गया। अब इस तरह दुनिया के 3 ममालिक हैं जो कि चांद तक पहुंच चुके हैं। एक तो ज़ाहिर है अमेरिका है, दूसरा सोवियत यूनियन था, यानी जब रूस अलग नहीं हुआ था, और तीसरा चीन, और चौथा अभी भारत बन गया है। लेकिन चांद की जुनूब में जो अंधेरा हिस्सा है वहाँ पर लैंडिंग आज तक उन तीनों ने भी नहीं किया। यानी अभी ये जो डेटा भेजेंगे ये पूरी दुनिया के लिए नई बात होगी। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें कि अभी ये जो लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, अभी इसमें से जो है रोवर एक अलग से वो निकलेगा, जिसको नाम दिया गया है प्रज्ञान। वो जो है तकरीबन 100 मीटर के दायरे में घूमेगा
और वहाँ के जो चांद का जो सतह है या चांद की धरती है कह सकते हैं, वहाँ से जो मिट्टी होगी, पत्थर होगे वगैरह जो कुछ भी होगा वो कलेक्ट करेगा और उसको वहीं पर उसके ऊपर तजुर्बात करेगा और हमें उसके बारे में अपने नताइज से आगाह करेगा। और जाहिर है ये जो है पूरी दुनिया के लिए इसमें इसको फायदा होगा। और ये भी हम आपको बता दें कि जब से चंद्रयान-3 चांद की तरफ भेजा गया था, तो एक तो इसरो वाले तो बेंगलोर से इसको अपने कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ नासा वाले यानी अमेरिका वाले और यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाले बेल्जियम से, वो भी इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए थे और उनकी भी इसमें मदद शामिल थी। अब ये जो भारत को कामयाबी मिली है, इससे इसरो को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो इसका रेपुटेशन एकदम टॉप पर पहुंच गया, खास तौर पर जब रूस का लूनार 25 फैल जाए और भारत का चंद्रयान-3 कामयाब जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और इससे अभी पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं ना, उनको भारत के ऊपर विश्वास होगा, एतमाद होगा, कॉन्फिडेंस होगा और वो अपने सैटेलाइट इसरो के थ्रू भेजने के लिए देंगे और इससे इसरो को खासी कामयाबी होगी, कमाई भी होगी, पैसा भी मिलेगा। और वैसे भी हम आपको बता दें कि ये जो खला में, स्पेस में सैटेलाइट भेजना जो है ना, ये भारत सबसे सस्ते भाव में करता है। भारत का जो इसरो है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। और अब अगर उसके ऊपर दुनिया का एतमाद बैठ जाए कि हाँ, और अच्छा इससे ये भी होता है कि ये जो भी फ्लाइट्स होती हैं, रॉकेट होते हैं, उनके सैटेलाइट होते हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस किया जाता है। तो जाहिर है अभी जब इसरो के थ्रू लोग भेजेंगे, ममालिक भेजेंगे, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि जाहिर है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फिर थोड़े प्रीमियम पर भी इंश्योरेंस वाले पॉलिसी ले लेंगे या दे देंगे। दोस्तों, चांद का जो दिन होता है वो हमारे 14 दिनों के बराबर होता है और रात भी हमारे 14 दिनों के बराबर ही होती है। तो ये जो रोवर है ये 14 दिन, मतलब प्रज्ञान जो है ना, 14 दिन तक वहाँ पर रहेगा, उसके तजुर्बात करता रहेगा और हमें अपनी जो डेटा है उससे आगाह करता रहेगा। और ये अब जाहिर है अभी ये सिर्फ इसरो का कंट्रोल सेंटर नहीं, नासा वाले भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाले भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब जब एक मर्तबा हम चांद तक पहुंच चुके हैं, तो अभी इसरो जो है ना, वो क्या कहते हैं उर्दू में, सितारों के आगे जहां और भी हैं, मोहब्बतों के निशान और भी हैं। तो अभी हम और आगे जाने के लिए सोच रहे हैं। अभी जल्दी में तो अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं इसरो के पास। एक तो है आदित्य L1, यानी ये जो रॉकेट है, इसमें से जो सैटेलाइट निकलेगा वो सूरज की तरफ जाएगा और धरती से जो है 15 लाख किलोमीटर दूर जाके फिर वो सूरज के चारों तरफ तवाफ करना या परिक्रमा देना शुरू करेगा और फिर वो वहाँ से जो उसको डेटा मिलेगा वो डेटा हमको देगा, पहुँचाएगा। इसको कहते हैं, ये जो रॉकेट है इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य का नाम वैसे भी मतलब आदित्य संस्कृत का लफ्ज़ है जिसकी मानी है राइजिंग सन। तो ये आदित्य L1 अभी जाएगा, अभी ये प्रोजेक्ट है और जल्दी सितंबर में ही होगा। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान का एक दूसरा प्रोग्राम है जिसे हमने नाम दिया है गगनयान। ये जो है मैन्ड मिशन होगा टुवर्ड्स स्पेस, यानी 3 खलाबाज होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे भारत के
जो कि उस रॉकेट में जाएंगे और धरती से जो है 400 किलोमीटर दूर जाकर वो जो है वहाँ पर फिर वो धरती के चारों तरफ घूमेंगे और वो फिर कुछ 3 दिन वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद फिर वो वापस आ जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर है 3 ये अनमैन्ड मिशन थे। अभी तक हमने जो भी भेजे हैं ये होगा मैन्ड मिशन, इसमें आदमी होंगे। तो उनके लिए जो रॉकेट है उसके अंदर ऐसी एनवायरनमेंट बनानी है जैसे धरती पर होती है। और ये जो है अभी तक तो इसमें तो सिर्फ 3 ही ममालिक कामयाब हो चुके हैं। अभी ये इसमें भी ये चौथा हिंदुस्तान होगा और ये 3 लोग वहाँ पर 3 दिन रहेंगे, तजुर्बात करेंगे और फिर वापस आके भारत के नज़दीक, मेरे ख्याल में खलीजी बंगाल में ही उसे जो गिराया जाएगा और उन तीनों को वहाँ से फिर भारत लाया जाएगा। तो मतलब ये है कि अभी इसरो के लिए यूं कह सकते हैं कि अभी जैसे उसने जो है एक नए जोश और खरोश से काम करना शुरू किया है। और कल जब ये हमने लाइव देखा चंद्रयान 3 के जो लैंडर है विक्रम, उसका सॉफ्ट लैंडिंग करना चांद पर, तो उस वक्त सारी दुनिया उसे लाइव देख रही थी। और ये जो प्रोग्राम था, आज तक कोई भी प्रोग्राम टीवी की या किसी भी किस्म के कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिसको इतने लोगों ने बैक वक्त देखा हो। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की आंखें उस वक्त भारत पर लगी हुई थी कि ये चंद्रयान 3 क्या करता है। और उसका ये कामयाबी है, ये भारत के, we can say that it is another feather in the India's cap। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।